एक बात ये कही जाती है कि दुनिया जितना ही विकास कर रही है टेक्नोलॉजी वाइज, आर्थिक प्रगति, हम एक तरफ अंतरिक्ष पे जाने को सोच रहे हैं। सारे मुल्कों का जो आर्थिक प्रगति है वो इतनी तेजी से बढ़ रही है, इवन ईरान की भी। और इसमें बहुत लोगों का मानना है कि धार्मिक कट्टरता भी पूरी दुनिया में उतनी ही तरह की बढ़ रही है। देश की सीमाओं से परे जाके लोग धर्म के आधार पर कट्टर हुए चले जा रहे हैं। इसकी क्या वजह मानते हैं? देखिए, एक तो मैं ये एक बात कहूँगा, दो चीज़ें हैं। एक अंधा दीन को आँख बंद करके कबूल करना और एक दीन को कबूल करना अक्ल के साथ, दोनों में बहुत फ़र्क है। और दीन, रिलीजन बेसिकली इंसान को पीछे नहीं लाता, बैकवर्ड नहीं ले जाता, वो आगे ही ले जाता है। अगर दीन का सही डेफिनेशन उसे पता है और दीन का सही मानने वाला है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, किसी धर्म में नहीं लिखा है कि किसी के ऊपर जुल्म करो, किसी बेगुनाह को मारो, किसी इवन बेगुनाह को तो दूर, एक पत्ती को ना तोड़ो बिला वजह, एक चींटी को ना मारो। किस मज़हब में लिखा है? इस्लाम में भी नहीं लिखा है। इस्लाम में भी यही कवानीन है। इस्लाम ये कहता है किसी एक को अगर बेगुनाह कत्ल कर दिया तो ऐसा है जैसे पूरी दुनिया को मार दिया और पूरी इंसानियत को मार दिया। और इस्लाम में अगर धर्म तो सारे अच्छी बात सिखाते हैं, हाँ। लेकिन उसके मानने वाले लोग किस किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, और खास करके इस्लाम के लोगों को अभी सुनने में मैं चूंकि अभी ईरान और उसकी बात कर रहा हूँ इसलिए मैं और बातें नहीं करना चाह रहा हूँ। हाँ, आप बात आगे। दीन का सही चेहरा उनके सामने नहीं है, दीन की सही पर्सपेक्टिव नहीं है। दीन को सिर्फ वो एक रस्म व रिवाज की तरह मानते चले आ रहे हैं, इसीलिए गड़बड़ियाँ हो रही हैं। इसीलिए बहुत से दीन को जो रियल उसको धर्म गुरु नहीं है या वो उनको बहका भी देते हैं, उनको दूसरे मोटिव्स हो सकते हैं जो और लोग नहीं समझते हैं। वो दीन समझ के उसके पीछे चले जाते हैं। किसी को आज मार दिया जाता है दीन के नाम पे, कि कहाँ किस दीन में लिखा है, कौन सा दीन उसे अप्रूव करता है? कोई दीन अप्रूव नहीं करता, ना शिया इस्लाम करता है, ना इस्लाम कबूल करता है, ना हिंदुइज्म, ना कोई भी दीन कबूल नहीं करता। तो ये एक्चुअली दीन को सही दीन की समझ ना होना है, उसकी वजह से ये आता है। अगर दीन के ऊपर हम वाकई दीन को अपने समझ लें, अपने दीन को जो भी हमारा दीन है उसे समझ लें, तो दुनिया से बुराइयां ख़त्म हो जाएंगी, दुनिया से जुल्म ख़त्म हो जाएगा, दुनिया में मोहब्बत और मेलजोल नज़र आएगा। और ये इसकी ज़रूरत है। अपने दीन को अच्छे से समझें, उसका पालन करें। और उसमें मिसाल के तौर पे हमने यही बचपन से सुना है और दीन में है, पढ़ा है कि अपने पड़ोसी तक का ख्याल रखो। एक बात बताइए बाकर साहब, शिया मुसलमानों का तो सबसे मजबूत मुल्क ईरान ही है, जिसके वजूद पर इस समय एक खतरा मंडरा रहा है। शिया सुन्नी में जो एक बात कही जाती है, कुछ कारण इस्लामिक कंट्रीज का बहुत मुखर होकर उस तरह खड़ा नहीं होना, कुछ कारण इसका वो सेक्ट का भी है क्या? मेरे ख्याल में तो ये सवाल आपको उससे पूछना चाहिए कि जो इस तरह सोचता है कि मुझे क्यों नहीं खड़ा होना चाहिए। मैं उनके बिहाफ पर आपसे बात करूं तो शायद बहुत आइडियल बात ना हो। बट रही बात अभी जो करंट जो इशू है, जहाँ तक ईरान का या कई बार आपने जिक्र किया आयतुल्लाह ख़ामेनी की पॉपुलैरिटी का, तो मैं आपको अर्ज़ कर दूं और अपने श्रोताओं को भी बता दूं कि उनकी पॉपुलैरिटी इस हैसियत से कि एक आई मीन इंटरनेशनल नॉन टाइप क्या कहते हैं, एक स्पिरिचुअल लीडर हैं पूरी दुनिया के लिए। वो सिर्फ किसी सेक्ट तक महदूद नहीं है मामला। आप इवन रैंडमली आप किसी भी मुसलमान से पूछेंगे, चाहे वो शिया नबी हो, मैं उस सेक्ट का नाम भी नहीं लेता, तो भी आपको उसके दिल में रिस्पेक्ट ही नजर आएगी। जब आर्थिक शक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति हो गई दुनिया में, तो ये सारी लड़ाई कहने के लिए परमाणु बम, कहने के लिए फिलिस्तीन, कहने के लिए इजराइल, ये सारी लड़ाई तेल के कुओं और तेल की तो नहीं है। तेल की तो नहीं है, मतलब कि जैसे जो ये समझ में आ रहा है कि तेल अभी और कितने साल का उसका बाकी है, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, पूरा जो टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, इलेक्ट्रिक जनरेशन, ईवीज का ये आ गया है, पेट्रोल का आस्ते आस्ते ये सारी चीजें हो गई है। देखो, पेट्रोल की बात होती तो चीजें इतनी
बुरी नहीं जाती। मतलब कि पेट्रोल तो पैसे से खरीदा जा सकता है, मतलब कि अमेरिका में पेट्रोल डॉलर ही हाँ पेट्रोल डॉलर हो सकता है किसी के लिए, जैसे अभी अमेरिका के पास में भी पेट्रोल डॉलर की कमी नहीं है। लेकिन मेन इश्यूज जो हमें लगता है वो राइट टू स्टैंड, मतलब कि कभी भी कोई भी अगर इंसान अगर खड़ा होता है, महात्मा गांधी से क्या मुश्किल थी, क्योंकि एक ऐसी आवाज थी कि जो दुनिया में सुनी जाती थी और लोग समझते थे कि जैसे उन्होंने फिलिस्तीन के लिए भी कहा कि जैसे अंग्रेज इंग्लैंड इंग्लिश के लिए है, वैसे पैलेस्टाइन जो है वो अरबों के लिए है। तो इस तरह से इन्होंने मतलब कि अपोज किया ज़ायनिस्ट स्टेट को, अटल बिहारी वाजपेयी ने किया। तो जितने भी समझदार और पढ़े लिखे लोग थे, इन्होंने एक वैल्यू के लिए स्टैंड किया। मतलब कि हो सकता है कि कुछ लोगों का मटीरियलिस्टिक स्टैंड हो, कि कभी कभी ये कहा जाता है कि पेट्रो डॉलर्स के लिए और नियोकॉन्स है वो पैसा उनका वहां पे इन्वेस्टेड है यूएस में, इसीलिए लोग ने इराक में अटैक किया, ये किया। लेकिन अगर उनके वो देखो 7 कंट्रीज के नाम पहले से 2000 से पहले से लिखे हुए थे कि ये सारे कंट्रीज में हम लोग को रिजिम चेंज करना है, और उसका आखिरी पड़ाव जो है वो ईरान है। आप लोगों से बात किया मैंने, तो उसमें खाली ये समझ में आ रहा है कि ईरान सब तमाम मामलों में अपनी जगह सही है और इजराइल सब गलत है, या अमेरिका गलत इजराइल का साथ दे रहा है। कोई भी टेंशन एक तरफा तो नहीं हो सकता कि एक पक्ष बिल्कुल सही हो और दूसरा गड़बड़ हो। और अगर आपको या हमारे श्रोताओं को या हमारे देशवासियों को या पूरी दुनिया को ये रियलिटी तो पता ही है कि इन द मेन टाइम जब नेगोशिएशंस की बात चल रही है और 2 दिन बाद फिर उसका 7वां राउंड शुरू होना है मस्कत में, अचानक रात में आधी रात के बाद 3 से 4 बजे आप एक कंट्री पे हमला कर देते हैं। ये शुरुआत किसने की, जंग या वॉर, इसकी स्टार्टिंग किसकी तरफ से हुई? आप इसे क्या मानते हैं, अटैक है, इन्वेजन है या नहीं है? किसी पर भी हो, मैं कहता हूँ किसी भी देश पे ना हो ऐसा, अल्लाह करे कि ऐसी कोई मुश्किल किसी के लिए ना आए, बट ऐसा हुआ कि नहीं हुआ इतना तो सब मानते हैं ना भाई। किसने स्टार्ट लिया, किसने कहा कि भाई विदाउट एनी फॉर्मल इन्फॉर्मेशन कि हम अब लड़ नहीं जा रहे हैं, अचानक से आप जो है कंट्री पे हमला कर दें और उसके बाद ये कहें कि मैंने तो इसलिए किया था। अच्छा, ये भी पता है कि जो बोल रहा है कि मैं प्लेयर के लिए कर रहा हूँ ऐसा, वो खुद उसके पास मेरे कार्यक्रम का समय खत्म हो गया, नहीं तो मैं और बात करता। आप लोग कोई नहीं, वाकर साहब आपका, मौलाना तकी आपका, प्रधान साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने वक्त दिया। दिल्ली की इस गर्मी में सड़क पर पार्क में आप लोग बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। माहौल क्या, हमें बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में किसी दूसरे मुद्दे पर हम फिर हाजिर होंगे।